हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था तो मैं आपको बता दूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर रेफरेंस टाइप किया था। रेफरेंस टाइप के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट कर लिया था, फुटनोट कर लिया था और रिसर्च कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी करने वाले हैं, कैप्शन करने वाले हैं, इंडेक्स करने वाले हैं और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करने वाले हैं। आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं, एक टेक्स्ट लेंगे। तो मैं यूज़ करूँगा इक्वल टू रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ठीक है। तो मेरे पास 5 पैराग्राफ आ चुका है, 3 3 लाइन के एक पैराग्राफ है। अब मैं क्या करता हूँ, वैसे हमें पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। जैसे लिखा हुआ इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। मैं सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की बात करता हूँ। उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है इंसर्ट सिटेशन, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है ऐड न्यू सोर्स, इस पर मैंने क्लिक किया। देखो ये होता क्या है, इसका यूज़ हम कब करते हैं। जब आप देखे होंगे कि कई बार जब हम कोई बुक देखते हैं, ठीक है, तो कोई लाइन के नीचे ऑथर का नाम लिखा होता है, कुछ ऐसा ऑथर का नाम लिखा होता है, दीपक, ठीक है। और आप देखोगे उसके अंदर हैशटैग लगा होगा या इक्वल टू लगा होगा, और कब इसने ये ऐसे लिखा है बुक को, या फिर ये कब इसने ये लाइन दी है, कब ये थ्योरी दी है। जैसे मान लो कि 2020 में ये थ्योरी आई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा, ठीक है। हर एक पैराग्राफ के बाद आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो इसका ही काम एक तरह से ये करता है, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर हम यही चीज़ें लगाने का काम करते हैं। अब ये लिखने से अच्छा है, जैसे मान लो कि कई सारी थ्योरी दीपक के द्वारा दी गई है, तो बार बार यही लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो इसको एक क्या करो कि लिख के सेव कर लो, ठीक है, ताकि जहाँ भी हमें लिखना हो, ठीक है, हम वहाँ पे इसको लिख सकें, ठीक है। तो इसी को मैं बताता हूँ कैसे हम लोग इस शॉर्टकट से ऐड कर सकते हैं और जब भी चाहे वहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट एंड कैप्शन पे, सिटेशन पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू सोर्स, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और टाइप ऑफ सोर्स में बुक को ही रहने देना है, ठीक है। अब ऑथर, जैसे मान लो कि मैंने लिखा है बुक, तो मैंने लिख लिया DEEPA के दीपक, ठीक है। और आपको स्पेस नहीं देना, ध्यान रखना है, स्पेस नहीं देना। आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, लेकिन आप स्पेस नहीं दोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया गुप्ता, ठीक है, 2019, ठीक है। और मैंने ये लिख लिया, और यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो टाइटल है, मैं 2019 ना भी लगाऊँ तो चलेगा, ओनली दीपक गुप्ता लिख दिया मैंने, क्योंकि ईयर तो नीचे आ ही जाएगा। टाइटल, मैं बुक का टाइटल क्या देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी बुक जो मैंने लिखा है, लाइफ जर्नी, ठीक है। मैंने एक बुक का नाम लाइफ जर्नी के नाम से लिखा, ठीक है। उसका मैंने टाइटल दे दिया है 2019 में ये बुक लिखा गया है। सिटी कौन सी है, न्यू दिल्ली। पब्लिशर, पब्लिशर का मतलब होता है कि कहाँ से किसने पब्लिश किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एमबीडी डाल देता हूँ, ठीक है। एमबीडी के द्वारा पब्लिश किया गया, कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है। और मीडियम में लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। मीडियम में भी अगर ना आए तो इसको छोड़ देना, कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ चेंज तो दिखने को मिला होगा कि जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पे ये देखो दीपक गुप्ता लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको अभी काट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ गया है दीपक गुप्ता लाइफ जर्नी 2019। मैंने एक लिखा, अब मैं सेकंड बुक के बारे में लिखता हूँ, मतलब सेकंड थ्योरी जो ऑथर ने दिया है इस बुक के अंदर। तो यहाँ पे ऑथर में अब ले लेता हूँ राहुल, ठीक है, @ राजपूत, ठीक है। टाइटल में मैं लिख लेता हूँ रूल ऑफ लाइफ, ठीक है। और ईयर जो है 2015, सिटी न्यू दिल्ली, पब्लिशर J&K कंपनी,
ठीक है, और मीडियम इंग्लिश। ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे राहुल राजपूत लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हमें दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, आप फिर से ऐड करना चाहते हो, आप दोबारा ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर सकते हो, ऑथर पेज भर दे सकते हो, शालिनी वर्मा, टाइटल, और टाइटल में मैं लिख देता हूँ हाउ वी कैन बी अ रिच। ठीक है, और ईयर जो है ये 2018। ठीक है, सिटी ये लिख लेता हूँ मैं पंजाब, पब्लिशर जे एंड एल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मीडियम इंग्लिश। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे शालिनी वर्मा आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 3 हमारे लिए इनफ है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी, जैसे मान लो ये पहली थ्योरी जिसने भी दी हो, मान लो दीपक गुप्ता ने दी है तो आप ऐसे इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थ्योरी किसने दी है, मान लो राहुल राजपूत ने दी है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया राहुल राजपूत। थर्ड थ्योरी किसने दी है, मान लो शालिनी वर्मा ने दी है तो शालिनी वर्मा का नाम आ गया। ठीक है, ये थ्योरी फिर से राहुल राजपूत ने दी है और ये थ्योरी दीपक गुप्ता ने दी है। तो बार बार मुझे थ्योरी के आगे जो राइटर का नाम लिखना होता है तो उसके लिए मैं बहुत आसानी से मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये लिखा है ना MLA, अगर आपके यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ अलग अलग चेंज करके, जैसे मैंने यहाँ पे शिकागो किया तो देखो मेरे पास है ना डेट भी आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, दीपक गुप्ता के साथ। तो ये स्टाइल के अंदर आप एक एक चेंज करके देख सकते हो कि उनमें क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे आप कॉमा आ रहा है डेट से पहले। ठीक है, गोस्ट में। ठीक है, तो आप एक एक जाके आप देख सकते हो क्या क्या स्टाइल चेंज हो रहा है। किसी किसी में बस ABCD 1 2 भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो सब में जाके एक एक बार देख लो कि इसमें स्पेस भी आ गया। ठीक है, तो मैंने स्टाइल के अंदर चेंज किया, अलग अलग थोड़ा स्टाइल इसका चेंज होता गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, स्टाइल का और सिटेशन का। अब हम बात करते हैं कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है। जैसे मैं लास्ट में गया और जितने भी राइटर है मैं चाहता हूँ उनका एक डिटेल आ जाए यहाँ पे कि जो जो राइटर ने इस बुक के अंदर थ्योरी दी है। ठीक है, उसका एक डिटेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे एक कर्सर को रखूँगा और बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है, किसी एक को सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं बिब्लियोग्राफी पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीपक गुप्ता लाइफ जर्नी न्यू दिल्ली MBD पब्लिशर है 2019 में दिया गया है। राहुल राजपूत रूल ऑफ लाइफ न्यू दिल्ली JNK कंपनी। ठीक है, 2015 में। शालिनी वर्मा वी कैन बी अ रिच हाउ वी कैन बी अ रिच पंजाब JNL लिमिटेड, और 2018 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, थ्योरी दी थी। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफी के अंदर कितने राइटर हैं और उनको पूरा डिटेल दे सकते हैं, जो कि हमें ऐसे नॉर्मली देखने को नहीं मिल रहा था। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुक का नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, ठीक है, और भी कंपनी का नाम नहीं आ रहा था, जबकि बिब्लियोग्राफी के अंदर जो पब्लिशर है उसका भी नाम आ रहा है, बुक का भी नाम आ रहा है, पूरा डिटेल आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप बिब्लियोग्राफी की जगह, सॉरी, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी की जगह आप रेफरेंस ले ले, इसमें भी सब वही है, बस ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ आ जाएगा रेफरेंस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ठीक है, तो आप कोई सा भी लेके देख सकते हैं, आपको जो चाहिए। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेज सोर्स की। मैनेज सोर्स का यूज़ क्या होता है। ठीक है, कि जब जैसे कि ये सारे के सारे राइटर के नाम हमने लिख रखे हैं। ठीक है, हमें इनको डिलीट करना है। ठीक है, तो हम डिलीट कैसे करेंगे, देखो यहाँ से पे तो हम कहीं पे भी क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, डिलीट कर दिया हमने सारे के सारे इधर के, और मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी मैंने डिलीट किया तो क्या डिलीट हुआ। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दोबारा से इंसर्ट सिटेशन के अंदर, ये तीनों नाम अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि मैंने डिलीट इधर से कर दिया था। लेकिन हमें डिलीट इधर से नहीं करना था, हमें डिलीट करना था राइट साइड से, करंट लिस्ट में से। यहाँ से जैसे हम डिलीट करेंगे वैसे ही वहाँ से डिलीट हो जाएगा। कहाँ से, जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से डिलीट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी ये नाम है ना उस नाम को हटाना है। जैसे मैंने इसको हटा दिया, जहाँ जहाँ मैं लेके आ चुका हूँ नाम, ठीक है, तो वो सारे के सारे नाम को बैक स्पेस की मदद से हटा देना है। ठीक है, जैसे आप हटाते जाओगे, ठीक है, हटाते जाओगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि मैंने सोर्स के अंदर कि ये जो तीन नाम है ना, इसके आगे जो टिक लगा हुआ है ये टिक हट गया है। मतलब अभी अगर आपने नहीं समझा हो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने बताई नहीं आप लोगों को। मैं दोबारा से अंडू करके ले आया मैं, ठीक है। अब देखो मैंने सोर्स पे गया ना तो ये तीनों में ही टिक लगा हुआ है। अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करके डिलीट बटन करूँगा ना तो ये डिलीट नहीं होगा। इसका मतलब इसका यूज़ हुआ पड़ा है अभी बुक के अंदर। तो अगर अगर इसका यूज़ हमने किया हुआ है तो फिर ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, देखो डिलीट का ऑप्शन ही हाइड हो रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे हटाने पड़ेंगे। तो देखो मैं सारे के सारे हटा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। और सभी को हटा लेने के बाद अब मैं जाता हूँ दोबारा से, ठीक है, मैंने सोर्स में, और देखता हूँ कि यहाँ से टिक जो लगा हुआ था ये हट चुका है। और हटने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने डिलीट इधर से कर दिया, क्योंकि इधर से हमने डिलीट कर दिया था, तो अब हम दोबारा ला नहीं सकते, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, है। अगर मान लो कि मैंने इधर कॉपी कर लिया, डिलीट की जगह मैंने इधर कॉपी कर दिया, इसको भी मैंने इधर से कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इधर से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर इधर है, अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो इधर से तो हट जाएगा, लेकिन कभी लाना भी हुआ ना तो मैंने सोर्स में जाएंगे और इधर से इधर कॉपी कर लेंगे, इधर से इधर कॉपी कर लेंगे दोबारा से, और क्लोज करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नाम हमें दिखाई पड़ेगा। तो आप इधर से डिलीट ना करके आप इधर से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आपको इधर से डिलीट नहीं करना, लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड में बस रहता है ताकि हमें कभी लाना हो तो हम दोबारा कॉपी करके ला सकते हैं। और इधर से हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ जो भी हम यहाँ पे ला रखे वो यूज़ ना हुआ हो अभी तक, ठीक है, कहीं पे हमने इंसर्ट ना किया हो। अगर इंसर्ट नहीं किया होगा तभी ये डिलीट होगा, अगर करा होगा तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा और उससे डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इधर से डिलीट भी सारे के सारे कर दिए। होप सो आपको ये समझ आया होगा सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का क्या यूज़ होता है, ठीक है। और अगर इसको भी डिलीट करना है तो आप इसको पे भी क्लिक करके, है ना, बैक स्पेस से आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसे करके एक एक करके, ठीक है। तो अब मैं न्यू पेज ले लेता हूँ और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैप्शन। कैप्शन का क्या यूज़ होता है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो कैप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। ये होता है क्या है, जैसे मान लो कि जब हम कोई भी बुक लिखते हैं, ठीक है, और बुक के बीच में कई बार हमें इमेजेस को भी डालने होते हैं, ठीक है, और इमेजेस को हम चाहते हैं कि उसका कुछ नाम लिखें, ठीक है, और उसका एक इंडेक्स भी हो, ठीक है, हमें पता रहे कि ये इमेज कौन से पेज नंबर पे है। तो उस कंडीशन में हमें कैप्शन वाले ग्रुप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैसे पड़ती है, तो इसको हम करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा रेंट ओपन ब्रैकेट, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 10 पैराग्राफ आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हर एक पैराग्राफ जो है ना, दो पैराग्राफ के बीच में एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, दो पैराग्राफ के बीच में इंसर्ट में गया, ठीक है, पिक्चर में गया, ठीक है, और यहाँ से दिस डिवाइस में जाके आपके अगर इमेज में हो, ठीक है, अगर देख लेना डाउनलोड के अंदर मेरे में कई सारे इमेज है, जैसे ये इमेज है, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आपके पास भी होगा इमेज डाउनलोड के अंदर, तो आप उसे डाउनलोड करें, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, इमेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
ठीक है, तो सारे के सारे इमेज को वन बाय वन करके इंसर्ट कर लें। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा बहुत ही करूँगा, बाकी आप है ना थोड़ा ज़्यादा करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारे इमेजेस हैं। अगर आपको इमेज ऐसे इंसर्ट करना है, ठीक है, अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आप नॉर्मली क्रोम पे जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर सकते हो इमेज फनी। मैं फनी क्या मतलब ये लिख देता हूँ, कोई भी इमेज डाल दो, वाइल्ड एनिमल्स इमेजेस। ठीक है, कोई भी इमेज पे आप क्लिक करो, राइट क्लिक करो इमेज के ऊपर, कॉपी इमेज। ठीक है, यहाँ से कॉपी इमेज करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे पेस्ट हुआ। इसे थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, इस पे करना है, आप यहीं से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, यहीं पे आपको और भी इमेजेस दिखेंगे, इमेजेस के अंदर आके यहाँ पे और इमेज दिख जाएंगी। राइट क्लिक, कॉपी इमेज और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है कि मुझे इंसर्ट बार बार नहीं करना पड़ता। राइट क्लिक, कॉपी इमेज और पेस्ट। ठीक है, तो मैंने इतने सारे इमेजेस को पेस्ट कर लिया, काफ़ी ज़्यादा मैंने कर लिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगता मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक इमेज पे मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा रेफरेंस टैब के अंदर और यहाँ पे जो कैप्शन वाला है, इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ लिखा है फिगर 1। ठीक है, अगर ये फिगर ना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अगर टेबल हो तो टेबल लिख सकते हो, इक्वेशन हो तो इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन ये फिगर है तो मैं फिगर 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कपल। ठीक है, मैं यहाँ पे कपल लिखा और मैंने इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे फिगर 1 कपल आ गया है और फिगर 2 में मैं इस पे भी करता हूँ, ये कपल 2 है, इसको फ़ोटोशूट दे देता हूँ नाम, फ़ोटोशूट। ठीक है, और ये फिगर 2 अपने आप ही लिखा हुआ आ गया है ओके। देखो फिगर 2 फ़ोटोशूट। ठीक है, फिगर 3 में मैंने डाल दिया, ठीक है, इसका नाम जैसे मैंने रख दिया राहुल। ठीक है, तो और ओके। तो फिगर 3 राहुल। फिगर 4 में तो सिंचन है तो मैंने इसका नाम दे दिया सिंचन। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर आप ये जो भी है ना, इसको आप उसमें भी कर सकते हो, किस में, नंबरिंग में। जैसे ये 1 2 3 नंबरिंग चल रहा है, फिगर 1 फिगर 2, आप इसको ABC का फॉर्म दे सकते हो। तो जो भी आपको देना है वो उस पर आप क्लिक करके ओके कर दे। मेरे को तो 1 2 3 पे देना है तो मेरे को तो इस पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिगर 5 एलिफेंट। ठीक है, ये लेपर्ड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेपर्ड। स्पेलिंग गलत है मेरी, ठीक है, आप सही से लिखना। ठीक है, ये जिराफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जिराफ वो चेक करना पड़ेगा जिराफ की स्पेलिंग। जिराफ, GIR। ठीक है, स्पेलिंग। तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया जिराफ। ओके,
ये बियर है। ओके ठीक है, तो मैंने इतने सारे अलग अलग नाम से मैंने ये सारे फिगर ले लिए और उसको कैप्शन भी दे दिया, फिगर 1 फिगर 2 और साथ में नाम के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना अगले पेज पे सबको कन्वर्ट शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा। सबसे पहले जो वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा, कंट्रोल के साथ एंटर, अगले पेज पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। ठीक है, देखो जो भी मैंने कंट्रोल एंटर दबाया तो ये अगले पेज पे शिफ्ट हो गया सारा। यहाँ से पहला पेज मेरे को ब्लैंक मिल चुका है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा फिगर 1 फिगर 2, ये सारे के सारे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको बस ओके करना है। तो आप देखो कि फिगर 1 कपल है, सेकंड पेज पर है, मतलब जितने भी फिगर है, ठीक है, ये फिगर के नेम, फिगर नंबर और किस पेज पर है, ये सारे के सारे हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ जिस भी फिगर पे जाना है, जैसे कि मुझे जाना है एलिफेंट पे, तो एलिफेंट पे क्लिक करूँगा कंट्रोल बटन के साथ, मतलब कंट्रोल को दबाए रखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। तो अब देखोगे सीधा ये एलिफेंट पे हम पहुँच गए। ठीक है, और वैसे ही अगर मान लो कि मुझे जिराफ पे जाना है, तो देखो जी जिराफ पे हम पहुँच गए। ठीक है, तो ऐसे करके हम जहाँ भी जाना चाहें, बियर पे जाना चाहें तो देखो जी बियर पे हम पहुँच गए। तो कंट्रोल बटन के साथ आप यूज़ करके कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे एक फ़ोटो और ऐड करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और मैं इसको डाल देता हूँ बिजनेसमैन। इस पर क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे गया और यहाँ पे डाल दिया बिजनेसमैन। ओके ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये तो कर दिया बिजनेसमैन। ठीक है, अब मैं गया सबसे ऊपर, अपने इंडेक्स पे क्लिक किया। जैसे ही इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ बिना कंट्रोल बटन के, मतलब कंट्रोल बटन को यूज़ नहीं करना आपको, तो आप देखोगे यहाँ पे एक अपडेट टेबल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो अपडेट टेबल है ना, हम क्या करेंगे, इस पे जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो ना फिगर 9 भी इसमें ऐड हो जाएगा बिजनेसमैन के नाम से, क्योंकि हमने उसको अपडेट अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ से मैं अपडेट टेबल कर लेता हूँ और ओके, और ये अपडेट एंटायर टेबल और ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये भी आ चुका है फिगर 9 बिजनेसमैन। अगर आपको यहाँ पे जाना होगा कंट्रोल बटन के साथ आप बिजनेसमैन वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था कैप्शन ऑप्शन। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि कैप्शन ऑप्शन जो है वो कैसे यूज़ में ला सकते हैं हम लोग। और इसी के अंदर ये जो लास्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, ये भी सेम ऐसे ही काम करता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है इसके ठीक नीचे इंडेक्स के, और क्रॉस रेफरेंस पे गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा नंबर आइटम, कुछ भी लिखा हो, हमें फिगर पे जाना है, फिगर वाले ऑप्शन पे जाना है। तो ये सारे के सारे जितने भी फिगर हमने ले रखे हैं 1 से लेके 9 तक हमें यहाँ दिखाई पड़ेंगे। आप पहले पे जाके इंसर्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे आप एंटर कर दें, यहाँ पे क्लिक करके दूसरे पे जाके इंसर्ट करें, अब यहाँ पे क्लिक करके एंटर, तीसरे पे जाके इंसर्ट करें, चौथे पे जाके इंसर्ट करें, पांचवे पे जाके इंसर्ट करें, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवे पे। ठीक है, और क्लोज कर दे। ठीक है, देखो या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर देखो डॉटेड और पेज नंबर पे, इसमें नॉर्मल फिगर 1 कपल, फिगर 2 फोटो शूट, फिगर 3 ऐसे आ रहा है। अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं, और जिस भी ऑप्शन पे जाके कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे, जैसे मैं कपल पे जाऊं तो आप कपल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये भी सेम वैसा ही होता है जैसे कि पहला ऑप्शन था, है ना, इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन। सिंचन पे जाना है, कंट्रोल के साथ सिंचन पे क्लिक करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सिंचन पे आपको पहुंचा देगा। ठीक
ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ता है, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। तो आज ये दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर कैप्शन के अंदर और भी देख लेता हूँ, कुछ और भी है इसके अंदर। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस वाले ऑप्शन पे देखो, ठीक है। टैब लेटर के अंदर आप यहाँ पे देखो डॉटेड है ना, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, एक लाइन ला सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको चाहिए, जैसे मैं यही लेके आके मैं अगर ओके करता हूँ तो अब देखोगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है रिप्लेस करने के लिए, यस कर देता हूँ, तो अब देखो अब ये लाइन हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। वैसे हम देखते हैं कि अगर हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, अगर हम क्लासिक लेते हैं तो हमें कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। ओके करते हैं, रिप्लेस यस टू ऑल करते हैं, तो देखो अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमें यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसकी जगह पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल खाली स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो अलग अलग ऑप्शन पे आपको यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर दिखाई पड़ेगा अलग अलग ऑप्शन पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। देखो सारा काम वैसे ही करेगा कंट्रोल के साथ जिस पे भी हम क्लिक करेंगे, लेकिन क्या है कि बस चेंज देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले। अच्छा, इस पे तो आपको फिगर पे रखना है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा फिगर ही है, ठीक है। फॉर्मल पे ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सिंपल पे ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको ठीक लगता है आप उस पर ओके करें और यस टू ऑल और वैसे ही रखिए। तो ये था हमारा कैप्शन ऑप्शन। होप सो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन हम अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि ये क्लास की वीडियो लंबी बन चुकी है, तो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।